أجئتنا أجئتنا لتلفتنا لتلفتنا عما وجدنا عما وجدنا عليه آباءنا آباءنا وتكون لكم الكبرياء لكم الأنبياء في الأرض في الأرض وما نحن لكما وما نحن لكما بمؤمنين بمؤمنين وقال فرعون ائتوني فرعون ائتوني بكل ساحر حر عليم أليم فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر به السحر रॉ की साउंड हल्की सी आएगी ठीक है इन्नल्लाह سيبطله इन्नल्लाह لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم हमजा पे झटका नहीं देना वमलइहिम लाम जबल्ला हमजा जेर ई वमलइहिम أن يفتنهم
أن يفتنهم وإن فرعون وإن فرعون لعال في الأرض لآل في الأرض وإنه وإنه لمن المسرفين. لمن المسرفين. चलें जी 5 मिनट्स रहते हैं ना 6 मिनट्स, तो आपको ये वाक़या बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या के स्टार्ट से तो आपको बताया हुआ था ना। चलें यहाँ से बताती हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से वापस आते हैं मिस्र के अंदर, तो फ़िरौन बादशाह बना होता है और उस वक़्त ना जादू बहुत ज़्यादा आम हो चुका होता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दो निशानियाँ देते हैं। एक जादू देते हैं कि वो अपना जो आसा होता है, अपनी लकड़ी लाठी जो होती है, वो जैसे ही फेंकते होते हैं तो वो ना अजदहा बन जाती है, बड़ा सांप बन जाती है। और दूसरा अल्लाह ताला उनको निशानी ये देते हैं कि भाई अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो और निकालो तो वो चमकता हुआ निकलेगा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि जाओ फ़िरौन के दरबार के अंदर और उसको तबलीग करो। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे साथ मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम को भी भेजिए। तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई को भी भेजते हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में आते हैं, उसको दावत देते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि भाई ये तो जादू है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये जादू है ना तो फिर जादूगर कभी कामयाब नहीं होते। फिर आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जो फ़िरौन था ना उसके दरमियान बहस सी होती है और आखिर बहस के अंदर ये नतीजा निकलता है कि भाई हमारी जो ईद का दिन है ना, फ़िरौन ये बात तय करता है जो भाई हमारे जमा होने का एक दिन होता है, ज़ुहा का टाइम होगा सूरज निकलने का, उस टाइम पे सारे लोग जमा होंगे और वहाँ पे ना सारे जितने भी जादूगर होंगे वो अपने जादू दिखाएंगे। तो जो कामयाब होगा वही समझो जीतने वाला होगा, वही कामयाब होने वाला होगा। तो अब फ़िरौन ने ना हर शहर के अंदर अपने कास्दों को भेज दिया। ज़ाहिर सी बात है बादशाह था तो उसने भेज दिया। हर मुल्क से जादूगर लाए गए, इतने उनके पास लाठियाँ वगैरह के कहा जाता है कि 70 ऊँटों पर भी सवार की जाती, तो इतनी ज़्यादा वो लाठियाँ थीं, इतनी ज़्यादा वो लेकर आए थे। हर कोई जो जादू करना जानता था, उस वक़्त आम था जादू। और फ़िरौन के जब दरबार में आए हैं तो फ़िरौन ने से उन्होंने कहा है कि अगर हम कामयाब हो गए तो हमें क्या मिलेगा। तो फ़िरौन ने कहा अगर तुम कामयाब हो गए ना तो तुम मेरे मुशीर यानी तुम्हें एक ख़ास दर्जा मेरे यहाँ ना मिलेगा, तुम मेरे समझो ख़ास बंदे हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर सारे लोग भी जमा हो गए कि भाई वो जो जादू है वो देखें, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए। तो जो फ़िरौन है उसने कहा कि यानी वक़ाल फ़िरऔन तूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम, ठीक है। फ़िरऔन ने अपने सारे जो भी जादू जानने वाले थे उनको बुला लिया। अब जब जादूगर आए हैं क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून, मैदान में खड़े होकर वो जो जादूगर हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि ए मूसा अगर तुम पहले जादू करना चाहते हो तो तुम जादू दिखा दो, उसके बाद हम जादू करेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग जादू करो, जो तुमने डालने हैं तुम डालो, अपनी लाठियाँ रस्सियाँ जिससे भी तुम लोगों ने जो भी बनाना है करना है करो। तो उन्होंने जैसे ही डाली है ना अपनी लाठियाँ वगैरह, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ तुम बेसे कि जो तुम लेकर आए हो वो जादू है। फलम्मा अलक़ौ, जब जादूगरों ने सारी लाठियाँ शाठियाँ डाल दी हैं कि वो सांप बन के दौड़ने लगी हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि भाई ये जादू है। समझो लोगों की नज़र में ऐसे दिख रहा है, लोगों को ऐसे दिख रहा है कि ये लाठियाँ जो हैं ये जादू के ज़रिए बन गई हैं, क्या होती हैं सांप वगैरह हैं। हकीकत के अंदर ये नहीं है, बस तुमने लोगों की नज़र वगैरह पर जादू कर दिया, असर कर दिया ना। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल अल-मुफ़्सिदीन, के जो फसाद करने वाले होते हैं उनकी इस्लाह नहीं की जाती है, ठीक है। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हक़ को हक़ साबित करके करेंगे। और जो अगर चाहे मुजरिम जो लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, कुफ़र करने वाले लोग हैं, उनको ये चीज़ कितनी ही नापसंद क्यों ना हो
کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آئے، تو ان کو جتنی بھی یہ چیز ناپسند رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ دین کو غالب رکھیں گے۔ پھر فما آمن لموسیٰ، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، الا ذریۃ من قومی، مگر ان کی قوم کے کچھ نوجوان، علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، کس لیے کہ وہ کہیں ان کو فتنے وغیرہ کے اندر مبتلا نہ کر دیں، آزمائش وغیرہ کے اندر نہ ڈال دیں۔ کیونکہ اس وقت فرعون زمین کے اندر بہت بڑا بنا ہوا تھا نا، زمین کے اندر اس نے سرکشی پھیلا رکھی تھی اور وہ حد سے بڑھ جانے والا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے جو بھائی تھے ان پر اس وقت کے چند ایک نوجوان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے ایمان لے آئے ہیں، زیادہ ایمان نہیں لائے ہیں، ٹھیک ہے، صرف فرعون کی وجہ سے۔ اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتاؤں گی کہ بھائی کیسے بنی اسرائیل مسلمان ہوئی ہیں، کیسے بنی اسرائیل کا سٹارٹ میں قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے، اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادو دکھا دیا ہے، یہ جادوگروں نے جادو دکھایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاسٹ پہ نا اپنی لاٹھی ڈالی ہے جیسے ہی، تو وہ جو دوسرے جادوگروں کی ٹائم پورا ہو گیا، جادوگروں کی جو بھی لاٹھیاں شاٹیاں رسیاں شسیاں تھیں تو وہ سارا سانپ نگل گیا اور سارے لوگ حیران رہ گئے، اور جو جادوگر تھے وہ سجدے کے لیے گر گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ تم اس سے پہلے ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دیتا، میں تمہیں سزا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے ہم انشاءاللہ کل واقعہ پڑھیں گے، اور یہ تھوڑا سا بیچ میں سے سن لوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر مزہ بھی تب آتا ہے جب قرآن پاک بندہ پڑھ رہا ہو نا، اور انسان کو ترجمہ بھی آتا ہو، ہلکا ہی صحیح لیکن آتا ہو، تو پھر مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بتا رہے ہیں، ہم کو کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم، خوش رہیں، آباد رہیں۔